हमारा आज का टॉपिक है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। एंटी का मतलब है ऑपोजिट और साइकोसिस का मतलब है अबनॉर्मल कंडीशन। अब साइकोसिस की डेफिनेशन के अंदर हमारे पास एक ऐसा सिंड्रोम आता है या क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो कि हमारी थिंकिंग इफेक्ट करता है, बिहेवियर को इफेक्ट करता है, या अब डिस्टर्ब बिहेवियर की वजह से हमारे पास फर्दर साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे होते हैं, जैसे शिज़ोफ्रेनिया, मैनिया एंड डिप्रेशन। इस ओवरऑल सारी चीज़ों को मिला के हमारे पास साइकोसिस की डेफिनेशन आती है, तो जिसको हम कहते हैं कि सिंड्रोम है क्रोनिक डिसऑर्डर का, थिंकिंग डिसऑर्डर का और डिस्टर्ब बिहेवियर का, इट इज़ नोन एज साइकोसिस। अब इसके कुछ सिम्टम्स भी हैं, जैसे हेलुसिनेशंस, वो चीज़ें देखना जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, डिल्यूजन्स, जो फॉल्स बिलीव है, स्पेशली इसके अंदर हमारे पास सुपरस्टिशियस थिंग्स आ जाती हैं जो लोग बिलीव करते हैं और उसको वो सच भी मानते हैं। डिसऑर्गेनाइजेशन आ जाती है थॉट्स में, स्पीच के अंदर और बिहेवियर के अंदर। थिंकिंग डिसऑर्डर आ जाता है कि अगर कोई एक बात कर रहे हैं तो वो अनरिलेटेड टॉपिक्स के अंदर स्ट्रेंज कनेक्शंस बनाएंगे जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन उस स्पेसिफिक पर्सन के थॉट्स के अकॉर्डिंग रियल है। कैटाटोनिया हमारे पास अनरिस्पॉन्सिवनेस है। और सिक्स्थ सिम्टम हमारे पास है डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन। शिज़ोफ्रेनिया हमारे पास एक क्रोनिक साइकोसिस की कंडीशन है जो कि कैरेक्टराइज्ड है डेल्यूजन्स के साथ, हेलुसिनेशंस के साथ और स्पीच डिस्टर्बेंसेस के साथ और थिंकिंग डिस्टर्बेंस के साथ। ये चारों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो हमारे पास शिज़ोफ्रेनिया एक जो साइकोटिक कंडीशन है वो आती है। अब हम देखने लगे हैं एंटी साइकोसिस ड्रग्स की क्लासिफिकेशन। अब एंटी साइकोटिक ड्रग्स की हमारे पास दो क्लासिफिकेशन आती हैं जिसको हम जनरेशन 1 और जनरेशन 2 कहते हैं। जो जनरेशन 1 है ये हमारे पास कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल टिपिकल ड्रग्स हैं जो कि इनहिबिट करते हैं डोपामीन को, और जनरेशन 2 ड्रग्स हमारे पास एंटीसाइकोटिक के ड्रग्स ही हैं, लेकिन ये एटिपिकल ड्रग्स हैं और ये ब्लॉक करते हैं डोपामीन और सेरोटोनिन। अब जनरेशन 1 और जनरेशन 2 में दोनों में ये फ़र्क है कि जो G1 है हमारे पास वो सिर्फ एक्ट करता है हमारे पास डोपामीन, हाँ सिर्फ डोपामीन के ऊपर, और जो जनरेशन 2 है वो हमारे पास डोपामीन और सेरोटोनिन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर एक्ट करता है। अब फर्दर क्लासिफिकेशन है हमारे पास जनरेशन 1 के अंदर ड्रग्स की इनटू द लो पोटेंसी एंड द हाई पोटेंसी ड्रग्स। लो पोटेंसी ड्रग्स के अंदर हमारे पास क्लोरप्रोमाजीन आती है, थिरोडीजीन आती है। ये वो ड्रग्स हैं जो एक्ट करते हैं डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर, फिर वहाँ पे वो डोपामीन को जो रिलीज है वो ब्लॉक करवा देते हैं, और जब डोपामीन का जो रिलीज है वो ब्लॉक हो जाता है तो अल्टीमेटली हमारे पास रिड्यूस सिम्टम्स आते हैं साइकोसिस के, मतलब साइकोसिस के जो सिम्टम्स है वो कम हो जाते हैं। हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर हमारे पास हालोपेरिडोल, प्रोक्लोरपराजीन, फ्लूफेनाजीन आती है। ये हमारे पास हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं जनरेशन 1 के। और जनरेशन 1 के जो ड्रग्स हैं उनके क्या काम है कि उन्होंने एक्ट करता है सिर्फ डोपामीन के ऊपर, डोपामीन जो रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर वो एक्ट करेगा, डोपामीन के रिलीज को ब्लॉक कर देगा, और अल्टीमेटली हमारे पास जो साइकोसिस के सिम्टम्स हैं वो नहीं आएंगे। फिर हमारे पास है जनरेशन 2 ड्रग्स। इसके अंदर हमारे पास आ रहा है आर्पिप्राजोल, क्लोजापिन, ओलैंजापिन, डुरासिडोन। ये वो ड्रग्स हैं जो एक्ट करते हैं सेरोटोनिन और डोपामीन दोनों के ऊपर। और ये ड्रग्स जब सेरोटोनिन और डोपामीन पे एक्ट करते हैं, बेसिकली उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर या न्यूरो रिसेप्टर्स के ऊपर जब एक्ट करते हैं, तो वहाँ से ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से सेरोटोनिन और डोपामीन का जो रिलीज है वो बंद करवा देते हैं। जब वहाँ से उनका रिलीज ब्लॉक हो जाता है तो अल्टीमेटली हमारे पास जो साइकोसिस के सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब इन ड्रग्स का जो थेरेप्यूटिक यूज है वो क्या है, वो ये है कि सबसे पहले तो हमारे पास जो शिज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ नॉजिया एंड वॉमिटिंग, फिर उसके बाद ये बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करेगा, और उसके अलावा हमारे पास मोटर और फोनेटिक्स ऑफ टॉरेट डिसऑर्डर जो आता है उसको भी ये ट्रीट करने में हेल्प करता है। अब मोटर मीन्स मल्टीपल मूवमेंट्स, फोनिक मीन्स वॉइस, टिक्स मीन्स ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, कफिंग, थ्रोट क्लियरिंग एंड फेशियल मूवमेंट्स, इन सब चीज़ों को हम टिक्स कह रहे हैं। टॉरेट मीन्स स्पीकिंग इन अनकंट्रोल्ड वे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि एक साइकोसिस का जो पेशेंट है उसको इफेक्ट कर रही हैं, और ये सारे ड्रग्स ये सारे सिम्टम्स कंट्रोल करने में हेल्प आउट कर रहे हैं कि हमारे पास जो बेसिक कॉज है इन ड्रग्स को लेने का।
ADRs यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, इसके अंदर हमारे पास आ रहा है यूरिनरी रिटेंशन, वेट लॉस एंड वेट गेन, दोनों में से कोई भी चीज़ आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. सीजर्स, sedation, extrapyramidal symptoms like shivering and shaking, arrhythmia, sudden cardiac death, यूरोस्टोमिया जिसके अंदर ड्राइनेस ऑफ माउथ शामिल है, टार्डिव डिस्काइनिया जिसके अंदर अब नॉर्मल जॉ मूवमेंट है, और पोस्टुरल हाइपरटेंशन यानी डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो. न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर हमारे पास दो तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी. अब जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसके अंदर हमारे पास एसिटाइलकोलिन, डोपामीन, ग्लूटामेट, हिस्टामीन, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन या नॉरएड्रेनालिन शामिल है. जब हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्ट करते हैं तो हमारे पास जो इन्फ्लक्स आता है वो सोडियम और कैल्शियम का आता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिशन के लिए. जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसके अंदर ग्लाइसिन और गाबा आता है और सेरोटोनिन आता है. और जब हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स अफेक्ट करते हैं तो हमारे पास पोटेशियम एंड क्लोराइड आयंस का इन्फ्लक्स आता है एज एन इनहिबिटर.